मम्मा मम्मा, आपको पता है मैं बहुत दिनों से बाहर खेलने नहीं गई हूँ। आप मुझे इजाज़त दे तो मैं जंगल में थोड़ी देर खेल आऊँ। मेरे दोस्त नदी के पास मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे मम्मा। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, अभी तुम कहीं खेलने मत जाओ। आपको पता है जंगल में बहुत सारे बुरे कौवे आ चुके हैं। वो तुम्हें खेलने नहीं देंगे, वो परेशान करेंगे तुम्हें। इसलिए तुम कहीं खेलने मत जाओ, ठीक है मेरी बेटी? नहीं मम्मा, नहीं, मुझे खेलने जाना है। बस आप बहुत बुरी मम्मा हो, मुझे खेलने नहीं जाने देती। अरे मेरी रानी गुड़िया, अब ज़्यादा मुंह मत फुलाओ। चलो ठीक है, तुम ऐसा करो, अपने घर के बाहर ही खेल लो और घर से दूर बिल्कुल मत जाना, ठीक है? और फिर इतना सुनकर टुनी की बेटी टुनटुनी वहाँ से तुरंत ही उड़ जाती और अपने घर के बाहर आकर खेलने लगती है। जब वह खेल रही होती है तभी वहाँ पर अचानक से उड़ते उड़ते एक कौवा अपने पास पोटली लिए आ जाता है। उस पोटली में चॉकलेट का निशान भी बना हुआ था, जिसे देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। कौवा अंकल, आपके हाथ में ये पोटली में क्या है? इसमें तो मुझे चॉकलेट लग रही है। क्या आपके पास चॉकलेट है? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल तुमने सही पहचाना बेटी। इसमें चॉकलेट ही है और बहुत मीठी मीठी। लो खाओ। और हाँ, ऐसी चॉकलेटें तुम्हें और मिल सकती हैं, बस तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट हैं। ऐसा कहकर वह कौवा टुनटुनी को अपनी बातों में उलझाकर उसे अपने साथ ले जाता है। नदी के पास लगे हुए खजूर के पेड़ पर रखे घोंसले में रिंकी की बेटी चिंकी बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर भी उड़ते उड़ते वह कौवा पहुँच जाता है। अरे बेटी, तुम अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारी मम्मी दिखाई नहीं दे रही है? कहाँ गई तुम्हारी मम्मी? आप कौन हो? आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानती। आप यहाँ से जाओ। मेरी मम्मी जंगल में खाना लेने गई है। उन्होंने बोला है किसी से बात मत करना। आप यहाँ से जाओ। अरे वाह, इसकी मम्मी तो बाहर गई है। अच्छा मौका है, इसे भी अपने साथ इसी बोरी में डाल के ले जाता हूँ। हाँ, अरे अरे बेटी, अरे बेटी, अरे मैं बाहर का थोड़ी ना हूँ। अरे यहीं तुम्हारे पास में ही तो रहता हूँ। लो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया था। तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना? ऐसा कहकर वह कौवा रिंकी की बेटी को भी चॉकलेट दे देता और जैसे ही वह चॉकलेट खाती है वह बेहोश हो जाती। और जैसे ही वह बेहोश होती वह कौवा तुरंत ही अपनी पोटली में भरकर उसे ले जाता है। अरे कितना समय हो गया, सुबह से शाम होने को है। पर ये टुनटुनी है ना, अभी तक अंदर आने का इसका मन भी नहीं हुआ। बाहर खेलने में लगी होगी, जाके बुला कर लाती हूँ। ऐसा कहकर टुनी चिड़िया अपने घर के बाहर आती और अपनी बेटी को खोजने लगती है, पर उसे अपनी बेटी कहीं दिखाई नहीं देती और वह इधर उधर देखने लगती। हे भगवान, मेरी बेटी कहाँ गई? अभी तो यहीं खेल रही थी, ना जाने कहाँ चली गई मेरी बेटी। कहीं उसे कुछ हो ना जाए, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। फिर ऐसा कहकर टुनी चिड़िया अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है। वह सारा जंगल ढूंढती पर उसे कहीं पर भी अपनी बेटी नहीं मिलती है। फिर वह पेड़ पर बैठी एक चिड़िया के पास पहुंच जाती। चिड़िया बहन, आपने मेरी बेटी को देखा है क्या? मैं बहुत देर से अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ, पर वो मुझे मिल नहीं रही है। क्या आपकी बेटी खो गई है? अरे चिड़िया बहन, ये क्या बोल रही हो आप? आपको पता है ना, हमारे जंगल में किडनी चोर कौवा घुस आया है। कहीं वो तो आपकी बेटी को नहीं ले गया? नहीं, ऐसा मत बोलिए चिड़िया बहन, मेरी एक ही बेटी है। हाँ हाँ, पर मैंने आपकी बेटी को नहीं देखा चिड़िया बहन। यदि मैं आपकी बेटी को देखती तो मैं ज़रूर आपको बताती। और फिर उदास मन से टुनी चिड़िया अपने घर आ जाती है। जब वह अपने घर में बैठी हुई थी तभी उसकी पड़ोसन रिंकी चिड़िया वहाँ पर आ जाती। टुनी बहन, गजब हो गया, गजब हो गया। आपको पता है, मैं जंगल खाना लेने गई थी, तभी मैंने वापस आके देखा मेरी बेटी घोंसले में नहीं है। टुनी बहन, मेरी बेटी कहाँ गई? अब मैं कहाँ ढूंढूं उसे?
हाँ रिंकी बहन, मैंने भी अपनी बेटी को बहुत ढूंढा। मेरी बेटी घर के बाहर खेल रही थी, पर अब वहाँ नहीं है। मैं क्या करूँ, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर टुनी बहन, हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे भी तो नहीं बैठ सकते हैं। हमें पक्षियों के साथ मिलकर पूरे जंगल में अपनी बेटियों को ढूंढना ही होगा। यदि रात हो गई तो न जाने हमारे बच्चे मिले या ना मिले। ऐसा कहकर वे दोनों जंगल के कुछ पक्षियों के साथ मिलकर सारे जंगल में अच्छी तरह से अपने बच्चों को ढूंढने लगते हैं। किडनी चोर कौवा पक्षियों के बच्चों को पोटली में भरकर जंगल से जब बाहर ले जा रहा होता है, तभी उसे पेड़ पर बैठा तोता देख लेता है। अरे ये कोई, इस पोटली में तुम क्या ले जा रहे हो? जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। मुझे इस पोटली को खोल के दिखाओ, नहीं मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अरे अरे तोता, तुम खामोखा परेशान हो रहे हो यार। इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें तो चॉकलेट हैं जो मैं बांटने गया था। नहीं नहीं कौवा, मुझे इसे खोल के दिखाओ। मुझे लगता है इसमें तुम जंगल के पक्षियों के बच्चे भर कर ले जा रहे हो। इसे खोल के दिखाओ। अच्छा, तो तूने पता लगा ही लिया कि मैं किडनी चोर कौवा हूँ। तो ठीक है, अब मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। ये ले, पहुँच तू भी ऊपर। ऐसा कहकर वह कौवा तुरंत ही चाकू निकालता और उस चाकू से तोते को मारकर वह वहाँ से निकल जाता है। और फिर अगले दिन टुनी चिड़िया और रिंकी चिड़िया आपस में बातें कर रही थीं, तभी वहाँ पर उड़ते उड़ते जुगनू चील आ जाता है। अरे अरे चिड़िया बहन, अभी तक आपकी बेटियाँ नहीं मिली हैं क्या? आप यहाँ पर क्या बातें कर रही हो? नहीं नहीं भैया, अभी तक हमारी बेटियों का कुछ पता नहीं चला। यदि आपको कुछ पता चले तो बताना। अरे वही तो बताने आया हूँ चिड़िया बहन, आप इधर उधर मत ढूंढो। आप सीधे यहाँ से पहाड़ी पर जाओ, वहाँ पर एक उल्लू रहता है, उससे पूछ लेना। वो सबको आते जाते देखता रहता है, उसने जरूर आपके बच्चों को देखा होगा। इतना सुनते ही टुनी चिड़िया और रिंकी चिड़िया वहाँ से उड़कर सीधे पहाड़ी के पास उल्लू के यहाँ पहुँच जाते हैं। उल्लू भैया, हम आपके पास आपसे एक मदद लेने आए हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगे भैया? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। पक्षियों की मदद करना ही तो मेरा काम है। बताओ क्या हुआ, क्या समस्या है चिड़िया बहन? उल्लू भैया, आपको पता है हमारी बेटियां जंगल से गायब हो गई हैं। कोई उन्हें उठा ले गया। क्या आपने हमारी बेटियों को देखा है? अच्छा, तो अब समझ में आई मुझे बात। हाँ चिड़िया बहन, मैंने देखा है। कल शाम का समय था, एक कौवा पोटली में बहुत सारे पक्षियों को भरकर यहाँ से दूसरे जंगल ले गया है। हाँ, मैंने अपनी गोल गोल आँखों से देखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उल्लू भैया। इतना सुनकर टुनी चिड़िया और बाकी के पक्षी वहाँ से निकल जाते और दूसरे जंगल की तरफ चले जाते हैं। अरे वाह वाह कल्लू वाह, तुमने तो आज एक टोकरी किडनी निकाली है और कल की वो पोटली रखी है किडनियों से भरी, और बाकी के पक्षी गुफा के अंदर। अरे वाह, अब मुझे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अब बस इन्हें बेच आता हूँ और माला माल हो जाता हूँ, माला माल। फिर बाकी के पक्षियों की भी तो किडनी निकालनी है। हाँ, किडनी चोर कौवा ऐसा कह ही रहा होता है, तभी वहाँ पर टुनी चिड़िया और रिंकी चिड़िया पहुँच जाते हैं। अच्छा, तो तुम हमारे बच्चों को उठा कर लाए हो, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यहाँ देखो कौवा। अरे अरे क्या हुआ चिड़िया बहन, आप यहाँ कहाँ से आ गई? और मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, वो तो बाद में पता चलेगा, जब हम तुम्हें मार मार के भुर्ता बना देंगे। कहाँ हैं हमारे बच्चे, बताओ जल्दी। अरे अरे चिड़िया बहन, मैंने तुम्हारे बच्चे नहीं लिए। अरे मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं बताओगे। रिंकी बहन, मारो इसे, मारो। और फिर ऐसा कहकर रिंकी चिड़िया और टुनी चिड़िया दोनों मिलकर उस किडनी चोर कौवे को
बहुत मारती हैं, मार मार कर उसका भुर्ता बना देती और फिर कौवा वहाँ से उड़कर दूसरे जंगल भाग जाता और कभी भी वापस आने की नहीं सोचता है। कौवा के जाने के बाद टुनी चिड़िया और रिंकी चिड़िया अपनी बेटियों को गुफा से आज़ाद कर लेती और खुशी खुशी अपने घर चली जाती हैं।